न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज शाम 6 बजे जारी कर सकती है। जानकारी मिल पा रही है कि शाम 6 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 2 रोज पहले यानी कि 29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान पहली लिस्ट फाइनल की गई है और आज बीजेपी की तरफ से उस लिस्ट के नामों को सार्वजनिक किया जाएगा। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 6 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और माना यही जा रहा है कि लोकसभा चुनावों के लिए जो पहली लिस्ट है वो बीजेपी जारी कर सकती है। देखिए 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम 6 बजे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। लेकिन उससे पहले इस लिस्ट में किसके किसके नाम आ सकते हैं, सूत्रों के मुताबिक वो संभावित चेहरे कौन कौन से हैं। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर टिकट लगभग फाइनल हो चुका है। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक कम से कम 10 सीटों पर नए चेहरे देने का निर्णय हुआ है, यानी कि यहां से नए प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को फिर से चित्तौड़गढ़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कोटा, इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर से टिकट मिल सकता है। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। बाड़मेर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को एक बार फिर से मौका मिल सकता है। वहीं जयपुर की बात करें तो जयपुर शहर से आरती बोहरा फिर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो देखिए संभावित चेहरे हैं जिनकी आज लिस्ट में नाम हो सकते हैं। लेकिन यतेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या आज नामों का ऐलान हो जाएगा? बिल्कुल, सूत्रों का दावा यही है कि शाम को 6 बजे बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है और पहली लिस्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से और इसके अलावा लखनऊ से राजनाथ सिंह के अलावा तमाम बड़े चेहरे हो सकते हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी हो सकती हैं और काफी फेरबदल की भी गुंजाइश है, क्योंकि जहां हारी हुई सीटों के उम्मीदवारों की भी घोषणा करेंगे जब बीजेपी कभी ऐसी सीटें जो कभी जीती नहीं है और जीती है तो बहुत कम अंतर से जीती, तो ऐसे भी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। लेकिन इसके अलावा दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश और राजस्थान हो, वहां पर बीजेपी ने काफी बड़ी संख्या में नए चेहरे देने की भी जो सूत्र दावा करते हैं कि नए चेहरे भी वहां पर दिए जा सकते हैं। नई दिल्ली से वासिल स्वराज का नाम है, वही चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल या रमेश बिधूड़ी जो दक्षिणी दिल्ली से आते हैं उनकी जगह रामवीर बिधूड़ी हो सकते हैं। वहीं नोएडा से डॉक्टर महेश शर्मा और मथुरा से हेमा मालिनी को फिर से मौका दिया जा सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को अलवर, जो बाबा बालकनाथ जहाँ से लोकसभा सांसद होते थे बाद में करे, उनको वहां पर भूपेंद्र यादव को अलवर से दिया जा सकता। वहीं मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से बनाया जा सकता है। और वहीं प्रज्ञा ठाकुर जो एक बड़ा नाम था हिंदुत्व के नाते भी, उनकी टिकट काटकर एक नए चेहरे भी वहाँ भोपाल से मौका दिया जा सकता है। और छत्तीसगढ़ में जो पहले 9 सांसद थे, अभी 3 बिल्कुल ये संभावित चेहरे हैं, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो पहली लिस्ट में जो नाम हो सकते हैं, जो सबसे बड़े चेहरे हैं, उनका जो नामों का ऐलान हो सकता है। रवि सिंह हमारे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या हलचल फिलहाल बीजेपी दफ्तर में आपको नजर आ रही है? देखिए 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन 29 फरवरी को जो मीटिंग हुई उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि पहले लिस्ट जल्दी जारी हो सकती है। देखिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, उनकी अगुवाई में जो बैठक हुई थी और उसके बाद लगातार ये पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा है, खास करके बीजेपी के हलकों में। और जहां पे बीजेपी की स्टेट दफ्तर है वहां पर जमावड़ा खास तौर पर इस बात को लगा है कि किसका नाम इस बार शामिल होने वाला है। जो खबर मिल रही है करीब 150 नाम पहली जो लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, जो शाम को 6 बजे अब से थोड़ी देर के बाद में यहीं पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वहां पर अनाउंसमेंट हो सकता है। क्योंकि देखिए जो मैसेज आया है बीजेपी की तरफ से, उस मैसेज को अगर गौर करें तो ये मैसेज बताता है कि पहली लिस्ट जारी हो सकती है। क्योंकि इसमें अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो नाम होता है कि कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई शामिल होता है तो उसमें भी ये पता चलता है कि कौन शामिल हो रहा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें अब से थोड़ी देर के बाद में लिस्ट पहली जारी हो सकती है। 2019 का जब चुनाव हुआ था और उस समय जब लिस्ट पहली जारी हुई थी, उसमें महत्वपूर्ण नामों की घोषणा हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री का भी नाम था। तो यही उम्मीद, यही कयास लगाए जा रहे हैं कि पहली लिस्ट में बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भी नाम हो सकता है।
150 लोगों की लिस्ट है। अब से थोड़ी देर के बाद में अनाउंसमेंट होगी और इसी बीच में लगातार प्रधानमंत्री की अलग अलग जगहों पर जो रैलियां चल रही हैं, क्योंकि देखिए तैयारी तो लगातार बहुत दिनों से चल रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी वो मैराथन बैठक हुई थी। 8 बजे से लगातार बीजेपी के कद्दावर नेता बीजेपी ऑफिस में इकट्ठा होना शुरू हुए थे और उसके बाद सुबह के 4 बजे तक यह बैठक चली थी, जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर खुद मौजूद थे। और उस दौरान एक एक राज्य के साथ में जो भी नामों की लिस्ट आई थी उनके सामने एक एक करके टिक लगाया जा रहा था कि किन नामों को लेकर संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। तो लगभग ये अब कयास करीब करीब पुख्ता होते जा रहे हैं कि शाम के 6 बजे, जिसका इंतजार लगातार कई कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बीजेपी के ये रहा है कि शाम के 6 बजे उनका अनाउंसमेंट होगा। अगर हम दिल्ली की ही बात करें, क्योंकि दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो दिल्ली का जिक्र करना बेहद महत्वपूर्ण है। तो 7 सीटें यहां पर हैं। आज ही आपने देखा कि एक गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली से सांसद बीजेपी के, उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने सक्रिय राजनीति से और चुनाव लड़ने से असमर्थता जताई थी। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्वी दिल्ली की, यानी कि वहां पर तो नाम के बदलाव की लगभग घोषणा तो तय हो चुकी है, लेकिन 7 में से लगभग जो खबर आ रही है कि 5 ऐसे नाम हैं जिनको बदला जाना है। 2 से 3 नाम जो कंटिन्यू रख सकते हैं, यानी कि जो सिटिंग सांसद हैं वो कंटिन्यू हो सकते हैं। और इसी तरीके से अमूमन अलग अलग राज्यों की भी कहानी है। आज उनकी धड़कनें तेज हो गई होंगी, लेकिन मिशन 370 जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया था, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उसका हम रुख कर लेते हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, कई ऐसे नाम है, क्योंकि पहले ही जिस तरीके से 370 का नारा दिया गया, ये जरूर कहा गया कि बीजेपी उन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहती है जिसमें 2019 में वो अच्छा नहीं कर पाई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चर्चाएं फिलहाल चल रही है, क्योंकि शाम 6 बजे ऐलान हो सकता है? या बिल्कुल, देखिए शाम 6 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जाहिर तौर में जो बड़े नाम होंगे वो बड़े नाम आज अनाउंस कर दिए जाएंगे। सबसे बड़ा नाम जो उत्तर प्रदेश से आता है, वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, लखनऊ से राजनाथ सिंह हो गए, आगरा से अगर हम बात करें तो एसपी सिंह बघेल हो गए, स्मृति ईरानी अमेठी से हो गए। रायबरेली को लेकर चर्चाएं बहुत गर्म है, क्योंकि अभी हाल ही में मनोज पांडे जो है वो समाजवादी पार्टी से वो क्रॉस वोटिंग, राज्यसभा सांसद के दौरान उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया एनडीए के उम्मीदवार को। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि रायबरेली से राकेश कुमार पांडे हो सकते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर देखना होगा कि वो कौन से लिस्ट में होते हैं, वो होते भी हैं कि नहीं, क्योंकि मनोज पांडे जो है माफी चाहता हूँ, मनोज पांडे रायबरेली सीट से, और मनोज पांडे लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला हुआ, लेकिन वही राकेश पांडे जो कि अम्बेडकर नगर सीट जो पिछली बार बीजेपी नहीं जीत पाई थी, वो बहुजन समाज पार्टी के पाले में गई थी, गठबंधन था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में। तो इस बार राकेश पांडे खुद बीजेपी के पाले बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। तो जाहिर तौर पर उम्मीद ऐसे में की जा रही है कि राकेश पांडे को टिकट मिल जाएगा अम्बेडकर नगर से। इसके अलावा अगर हम आगरा से बात करें तो एसपी सिंह बघेल जो कि केंद्रीय मंत्री भी है और लगातार वो क्षेत्र में बने हुए हैं, तो जाहिर तौर पर यह भी उम्मीद की जा रही है कि एसपी सिंह बघेल जो है उन्हें आगरा से टिकट दिया जा सकता है। महेश शर्मा बहुत चर्चित नाम है गौतम बुद्ध नगर से एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में हो सकते हैं। और खासतौर से अगर जिन सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाई 2019 में, अगर हम खासतौर से बात करें मैनपुरी की तरफ की सीटें, कन्नौज और तमाम दूसरी सीटें, तो उन सीटों पर